एक हरी भरी घाटी में, जहाँ सूरज की गर्मी नरमी से फैली थी, बेला नाम की एक प्यारी गाय शांति से चल रही थी। थोड़ी दूर पास के जंगल में ब्रूनो नाम का एक अकेला भालू रहता था। वो अक्सर दूर से बेला को देखता और किसी दोस्त की ख्वाहिश करता। एक दिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा हो गई और वो जंगल से बाहर आ गया। वो धीरे धीरे बेला की ओर बढ़ा, यह नहीं जानता था कि वो कैसे प्रतिक्रिया देगी। बेला ने उसकी आंखों में अपनापन देखा और उसे एक प्यारी मुंह से नमस्ते कहा। उसी पल से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो गई। बेला ने ब्रूनो को घास के मैदान की खुशियां दिखाई, तितलियां पकड़ना, धूप सेंकना और तारों को निहारना, और ब्रूनो ने उसे जंगल की दुनिया दिखाई, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में मछली पकड़ना और ऋतुओं का बदलना। उनकी दोस्ती हर दिन गहरी होती गई और उन्होंने साबित किया कि सच्ची दोस्ती कहीं भी पनप सकती है, चाहे दिल कितने भी अलग क्यों ना हो। एक ठंडी सुबह जब सब कुछ शांत था, अचानक काले बादल मैदान पर छा गए। बेला ने डरते हुए आसमान की ओर देखा। उसे गरजती बिजली से बहुत डर लगता था। ब्रूनो ने उसकी आंखों में अपना गिरा पूडर देखा। वो धीरे से उसके पास आया और प्यार से अपना पंजा उसके ऊपर रखा। चिंता मत करो, उसने कहा, चलो मेरे जंगल में शरण लेते हैं। तेज हवाओं और मूसलधार बारिश के बीच वो दोनों एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे छिप गए। बाहर तूफान रेजिंग था, लेकिन बेला खुद को ब्रूनो के साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही थी। तूफान के बाद जंगल की हर चीज चमकने लगी। ब्रूनो के फर से पानी की बूंदें टपक रही थी और बेला की नाक पर कुछ पत्तियां गुदगुदी कर रही थी। वो हंस पड़ी। इतनी सुकून भरी हंसी तूफान के बाद पहली बार आई थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, मैदान में कुछ जंगली सुअर घुस आए। उनकी आंखों में शक था। They didn't trust outsiders। ब्रूनो ने हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। बेला बिना डरे उसके साथ खड़ी हो गई। वो जानती थी, सच्ची दोस्ती में कभी पीछे नहीं हटते। रात के समय चांद की रोशनी में सभी ने साथ खाना खाया, हंसी बांटी और संगीत की तरह चुपचाप नाचे। बेला और ब्रूनो ने सबको दिखाया कि शांति और प्यार साथ चल सकते हैं। धीरे धीरे सुअरों की आंखों में बदलाव आने लगा। उन्होंने ऐसी दोस्ती पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी सच्ची, इतनी अटूट। एक एक कर सब मुस्कुराने लगे और पास आकर जुड़ने लगे। जैसे ही वसंत आया, मैदान और जंगल एक हो गए। अब वहाँ सभी जानवर साथ रहते, खेलते और खुशियाँ बांटते थे। वहाँ अब न कोई बाहर वाला था, न कोई अकेला। सूरज ढल रहा था। बेला और ब्रूनो एक साथ बैठे अपने नए शांतिपूर्ण संसार को निहार रहे थे। उन्होंने साबित कर दिया, अगर साथ सच्चा हो तो दोस्ती दुनिया को भी बदल सकती है। एक दिन बेला और ब्रूनो जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। वहां की हवा कुछ अलग थी। पेड़ों पर रोशनियां टिमटिमा रही थीं और चारों ओर एक रहस्यमयी सरसराहट थी। जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल प्राचीन पेड़, जिसकी छाल पर जानवरों की चमकती कहानियां उकेरी गई थीं। ब्रूनो ने धीरे से अपनी पंजा उस पेड़ पर रखा और तभी एक जादुई दृश्य सामने आया। उन्होंने देखा दो जानवर जो कभी दुश्मन थे, समय के साथ सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बेला की आंखें चमक उठी। अब वो समझ चुकी थी, हर प्राणी की एक कहानी होती है और हर कहानी में छिपी होती है कोई गहरी सीख। उसी पेड़ के नीचे बेला और ब्रूनो ने भी अपनी दोस्ती की कहानी सबको सुनाई। खरगोश, चिड़िया, लोमड़ी और हिरण सब सुनते रहे चुपचाप। उनकी दोस्ती, जो साहस और दया पर बनी थी, अब जंगल की एक अमर कथा बन चुकी थी। और उस दिन से हर पत्ता, हर हवा, हर धड़कन उनकी कहानी कहने लगी। एक कहानी जो बताती है कि सच्ची समझदारी और प्यार से दुनिया बदली जा सकती है।